शहजादी और उसके गुलफाम यानी कि लट्टू यानी कि फ़नी, ये दोनों लोग जो है छोड़ने के लिए गए थे अपने सास ससुर यानी कि माँ बाप को वहाँ हज हाउस में और हज के लिए। लेकिन उस पर भी इतना रुकना नहीं हुआ कि उनको प्रॉपरली वहाँ एयरपोर्ट पे भी सी ऑफ कर सकें, क्योंकि बेसिकली क्या है कि पहले 2 दिन 3 दिन पहले बुलाया जाता है और वहाँ पर जाके अपनी एप्लीकेशन और वो सब दिखाए जाते हैं। और उसके बाद में अगले दिन जो वहाँ पर जाने पर क्या होता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वहाँ दे दिए जाते हैं। आपका टिकट, आपका वीज़ा, आपका वहाँ आने जाने का जो भी होता है और साथ साथ जो है वहाँ ठहरने का जो भी होता है वो सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। और हज हाउस में पहले ही टाइम पे जो लाइनें लगती हैं वो उनकी फ़्लाइट के नंबर के हिसाब से ही लाइनें लगती हैं। तो ये माना जा सकता है कि हज हाउस में जो बुलाया जाता है पहले, वो इसलिए बुलाया जाता है कि सिमिलर फ्लाइट के या जैसे जत्था कहते हैं ना कि कौन कौन से इंस्टॉलमेंट में कौन कौन जाएगा, तो उनको पर्टिकुलर एक ही डेट दी जाती है और उसी फ्लाइट से सबको जाना होता है। तो इसलिए वहाँ पर उस दिन उन सब लोगों को सिर्फ एक दिन पहले बुला लिया जाता है और वहाँ पर जाकर उनको ना केवल ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं बल्कि उनको तरीके भी बताए जाते हैं कि वहाँ पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वहीं पर ही उनका मेडिकल चेकअप वगैरह की सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं और देख ली जाती हैं। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है जहाँ ये सब चीज़ें आपको समझा दी जाती हैं। अब हज हाउस जो है लग्जरियस तो होते नहीं है, तो वहाँ पर वो लोग ज़मीन पे ही सोते हैं, यानी एक रात उनको जो ना वहीं पे ऐसे ही बितानी होती है और एक कमरे के अंदर एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो ऐसे में फ़नी तो वहाँ पर रुक गया, लेकिन वो जो महारानी हैं हमारी शहजादी हैं वो वहाँ पे नहीं रुकी और कहा क्या कि फ़नी ने कहा है और जाके रात को होटल में जाके रुकी है और वहाँ पे सो कर आई है, और वो भी अकेली। अकेली से मेरा मतलब ये है कि फ़नी यहाँ पे रहा है और फ़नी का भाई जो सैफ़ी है यानी चाचा का लड़का जो है ना वो उसके साथ गया है। हम बिल्कुल दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि होटल में वो सैफ़ी भी वहाँ उसके साथ गया था रुकने के लिए रात को कि नहीं गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग ज़रूर है कि अकेले ये जो लड़की है जो बहुत ज़्यादा डरती है, बच्ची बनती है और उसको कुछ पता ही नहीं है और बिना उसके तो फ़नी के रह ही नहीं सकती। इवन देन मार्केट में जाना हो, कहीं पे भी जाना हो तो बिना उसके तो निकलती नहीं है, तो फिर अकेले होटल में उसने रात कैसे बिताई। और दूसरी बात, इतनी दूर से अगर तुम चल कर आए हो तो इसलिए तो चल कर आए हो कि उनको सी ऑफ करने आए हो, तो क्या एक रात जो जिसको वो बात कर रहा था कि देखिए अम्मी के साथ में मैं आखिरी खाना खा रहा हूँ, तो एक रात क्या उस अम्मी के साथ में नहीं बिताई जा सकती थी। यही है असली और यही है वो फ़र्क जिसके बारे में जो पिछले व्लॉग में वो बात कर रही थी कि सास जो है, सास को क्या समझना चाहिए, बहू को क्या समझना चाहिए, वो उनको अपनी बेटी समझना चाहिए। तो भैया सास को अगर तुमने अपनी माँ समझा है तो अपनी माँ के साथ में तो तुम वहाँ पे नीचे भी पड़ी रहती हो ज़मीन पे और वहाँ पे सो भी जाती हो, लेकिन यहाँ पर सोने में क्या दिक्कत है अगर यहाँ वो जा रही है तो। व्यूअर्स कमेंट करके बताएं कि ये वो उसका वहाँ पे होटल जाना ठीक था या नहीं था। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। देखिए जो इतने सारे लोग उसको छोड़ने के लिए आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियों के थ्रू आए हैं यहाँ पर, वो तो रात को निकल जाएंगे क्योंकि इतने सारे लोग तो वहाँ हज हाउस में ऐसे रुक नहीं सकते, तो वो तो निकल जाएंगे वहाँ से। लेकिन जो है ये तो अपने ही थे और फिर भी हमने देखा कि जब नेक्स्ट डे उनको सी ऑफ किया गया, फाइनली सी ऑफ किया गया, तो उस टाइम में विदा करते समय तब भी इनके गांव के कई लोग थे जो इनके खास और इनसे बहुत ज़्यादा अपना इनके साथ में बहुत ज़्यादा मेल जोल है, वो लोग जो है इस तरह से रुके हुए थे। जहाँ उसमें जाने के बाद में फ़नी ने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, वो पूरी तरीके से लगा रहा, मतलब वो एक तरह से जो पूरे बेटे का फ़र्ज होता है वो निभा रहा था और इमोशनली वो कहीं ना कहीं वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच भी था। लेकिन ये जस्ट एक व्लॉगर की तरह, जैसे एक पत्रकार होता है ना, पत्रकार सवाल पूछता है, पत्रकार पीछे लगा रहता है, कुछ बाइट लेता है, ये सब करता है, उतने तक ही लगी हुई थी, इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर कैसे माँ वाले फर्ज के बारे में बात करने लगी थी वहां पर। गांव से भी जब ये लोग चले थे वहां से, तब भी लोग सब जो है गले में मिल रहे थे, यहाँ तक कि रास्ते में भी लोग जो गांव में निकल रहे थे तो वहां पर आके उसके गले में मालाएं डाल रहे थे, गले में मिल रहे थे, मुसाफा कर रहे थे। और मत भूलिए जो उनकी हाउस हेल्प है वो सच मायने में इमोशनल तरीके से उनसे मिली है और मिलने के बाद में वो रोई भी है। उसको वाकई में जो है उसके चेहरे से लग रहा था उसको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है
कि वो इस तरीके से जा रहे हैं। तो कई लोगों के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बंदी के ऊपर कोई फर्क नहीं था। वहाँ प्लेट गिरने के नाम पे तो उसके आंसू आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ जा रही है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उसकी माँ जा रही है, लेकिन उसको जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, इसको अगर दिक्कत होती ना, तो ये जैसे कह रही है कि सुबह हमें जल्दी निकलना है, 10 बजे निकलना है, और उसके लिए हमें जो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो कितने बजे उठी है? वो उठा है, फ़नी उठा है सुबह 6 बजे, और कह रहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठाऊँ, देखता हूँ कि क्या हो रहा है। बंदी उठी है 8:30 बजे, और कैमरा लेके शुरू होगी कि फ्रेंड्स, लगता है कि नीचे काफ़ी लोग आए हुए हैं, और फिर उसके बाद में नीचे आई है कि अब मैं दवाई खा लेती हूँ, अब मैं सेकंड वाली डोज लूंगी, मैं ये वाली डोज लूंगी। इससे पहले इतने कितनी बार बताया है कि थायराइड की डोज ली है, और उसके बाद में कोई दूसरी डोज ले रही है। ये एक रूटीन होता है। क्या क्या बताओगे कि ब्रश करके आए कि नहीं आए? जैसे पिछली बार जब लखनऊ आए थे तो ब्रश करके दिखा रही थी। भाई, इन ब्लॉगर्स का कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या क्या दिखाने लगेंगे और क्या क्या छोड़ेंगे दिखाने से। अब सुबह उठने के बाद में बता रही है, बड़ी बहादुरी के साथ बता रही है, जबकि पहले दिन जो है वो आप मोमोज भी खा रही थी और बाकी सब खाना खाया, दही बड़े खाए, सब कुछ खाया, लेकिन आज जो है डाइटिंग का ख्याल आ गया। तो कह रही है कि मैं जो है ना ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी, ना जलेबी खाऊंगी, ना दही खाऊंगी, नीचे आया हुआ है। लेकिन अब मैं क्या खा रही हूँ? अंडा खा रही हूँ उबला हुआ। और देखो, उसकी जो बुआ हैं यानी फुप्पी हैं, वो मिलने के लिए आ गई हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं तो नेचुरली भाई वो गांव में रहते हैं, तो एक दूसरे का मिलना जुलना, जब पूरा गांव मिलने के लिए आ रहा है तो वो क्यों नहीं आएंगी? वो भी आई हैं, बस कोई है नहीं तो फिर ये इनके घर वाले नदारत हैं। उसके बाद में वो ड्रेस चेंज होगी, यानी ड्रेस चेंज होने का मतलब जो रात को सेलेक्ट की गई थी कि भैया उसने कहा है, यानी फ़नी ने कहा है इस बार कि अबाया पहनना, वरना तो जो है ये अबाया भी पहनने वाली नहीं थी। पता नहीं ये क्या ड्रेस पहन के वहाँ पे साथ में चल देती, क्योंकि फ़नी को इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि मौके के हिसाब की नज़ाकत देखकर उसके हिसाब से नहीं करती है। इससे पहले भी वहाँ लिपस्टिक लगा के चल दी थी उसके फ्रेंड्स वगैरह के बीच में, जो क्रिकेट एकेडमी सो कॉल्ड उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे ना, तो तब भी उसने पूरा एजिटेट किया था इस बात के लिए कि नहीं, तुमको लिपस्टिक लगा के नहीं जानी और नहीं जानी। और वैसे भी अबाया तो इनके फैशन में आ गया है ना, मौके और उसके हिसाब से अबाया पहनते हैं। बाकी तो अबाया को उठा के रख दिया है, जैसे हिजाब इन्होंने उठा के रख दिया पूरी तरीके से। जब फैशन की बात आई, फैशन की बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि मौका देखते हैं और तब उसके बाद में हिजाब पहन के जाएंगे, अबाया पहन के जाएंगे। ये सारा का सारा दिखावा नहीं तो क्या है? अगर आप इस सब चीज़ को अपना रहे हो तो अपना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला करो या वो वाला करो, लेकिन ढकोसला मत करो, इतना बोलो मत, इतना ज्ञान मत दो, इतना बखान मत करो कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा इस्लाम को मानते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं अपने व्यूवर्स से भी पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो अबाया ओकेशनली पहनना या फैशन के हिसाब से पहनना, ये ठीक है या ये गलत है? बार बार सोचने पर भी ये बिल्कुल दिमाग से नहीं निकलता कि जो प्लेट टूटने से रोई थी वो अपने माँ के जाने पे कैसे नहीं रो पाई, यानी जिसको वो सास को अपनी माँ कहना चाह रही थी और उनसे ये कहना चाह रही कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो फिर तब क्यों नहीं आंसू आए? क्या कोई व्यूअर्स इनका, खासतौर से इनका वाला, हमें समझा पाएगा कि वहाँ आंसू क्यों नहीं आए इनके? और घर से निकलने से पहले जो फैमिली फोटोग्राफ्स ये ले रहे हैं, एक्चुअली क्या है, स्क्रीनशॉट हम जानबूझ के लगा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप वो उस वाले शॉट को देखें तो फ़नी का मुंह उतरा हुआ है, लेकिन इसके मुंह पे कोई फर्क नहीं है। ये ऐसी खिंचवा रही है जैसे कि नॉर्मल फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। आप प्लीज़ उस मोमेंट को देखें जब ये सब लोग खड़े हुए हैं, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये कैसे मूड में है और कितना इस पर फ़र्क पड़ रहा है इसका। अगर इसकी जो दूसरे देश वाले व्यूवर्स इतने सारे नहीं होते इसके सब्सक्राइबर में, तो ये अब भी यहाँ पर आने वाली नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए यहाँ पर आई। और अगर कोई व्यूवर ये कहता है हमसे कि नहीं ये तो रोई थी, देखो ये वाला फोटोग्राफ देख लो, ये वो वाला देख लो, हम मान ही नहीं सकते कि जो अपने रोने को मोनेटाइज कर रही थी पिछली बार में, और जो लोग अपनी मम्मी का यानी अपनी अम्मी का हॉस्पिटल में जाना और उनका वहाँ पे बेड पे लेटे रहना और इतनी इतनी देर तक उनके कैमरा मुंह में घुसा के वहाँ पे शूट करना नहीं छोड़ सकते, उसको वो मोनेटाइज कर रहे हैं। और कोई भी मौका छोड़ते नहीं कि जहाँ पे कि पैसा ना कमाया जा सके। ऐसे कैसे हो सकता है? चाहे झूठे को सही, सास के लिए अगर आंसू गिराए होते इसने तो डेफिनेटली वो कैसे भी करके शूट किया होता, और अगर रह भी गया होता तो बेबी वॉइस में बिल्कुल बच्चों की तरह से रोती हुई आवाज में बोल के कुछ ना कुछ सीन ये रिकॉर्ड करा होता है। और गाड़ी में जब चल पड़े हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए 180 किलोमीटर प्लस है, यानी कि अच्छी दूरी है, यानी कि
मान सकते हो आपके 4 से 5 घंटे वहाँ पे लग जाएंगे। ऐसे दोपहरी के टाइम पे उसकी माँ जो है पिछली वाली सीट पर लेट गई है आराम कर। हम रास्ते में कहीं पे वो जूस लेते हैं और जूस जो है सबको देते हैं। और जूस जो है वो देखिए मतलब वो जो लड़के बैठे हैं खास तौर से सैफी, मुझे तो बिल्कुल छिछोरा लड़का नजर आता है। वो कुछ मैनर्स और वो तरीके नहीं है। ठीक है तुम्हारी वो भाभी है, थोड़ा बहुत तुम मजाक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, हालांकि उसको भी नहीं करना चाहिए जब वो, क्योंकि ना महरम वाली बात तो इन्होंने ही फैलाई है ना, यही बोलते हैं ना, तो इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए जो भी है इनका, लेकिन वो फालतू में बिल्कुल वो हंसते रहना और बेमतलब की बातें करना। अब बताइए कितनी गंदी बात है ये। वो ये कह रहा है कि जूस जो है थोड़ा लिटिल बिट नमकीन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें पसीना आया हुआ है। भाई अगर ऐसा कुछ है तो कैसे तुम पी रहे हो? और अगर इस तरह का नहीं है तो ये वाली बात बोलने के बाद में किसका मन कर जाएगा कि वो उस जूस को पी सके? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है इस आदमी, और इसको तो ये सब अच्छा ही लगता है, तो इसलिए उनके साथ में दांत फाड़ती रहेगी, उनके साथ में जो फालतू की बातें करती रहेगी। रास्ते में एक जगह जो लंच करने के लिए रुके, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना सफर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो वहां पर ऐसे उतरी है जैसे कि वो नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही हो, कहीं घूमने फिरने गई हो। तो वहां पे कह रही है अब हम यहाँ करेंगे लंच ब्रेक। कहीं पर भी उसके इमोशंस दिखाई नहीं देते। ऑफिशियली तो हज हाउस में ना एक आदमी के साथ में, यानी एक हाजी के साथ में एक की एंट्री होती है, कि इन्होंने बाकी लोगों को भी वहाँ पे एंट्री दिला दी और वो लोग भी हज हाउस में आ गए थे इनको सी ऑफ करने के लिए। अब मॉर्निंग में उनको छोड़ने के लिए, मतलब फाइनल स्टेज पे जो छोड़ना है उनको, तो छोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पे डायलॉग मार रही है कि भाई जब अपने जाते हैं तो बुरा तो लगता ही लगता है। कहाँ लग रहा है? तुमसे तो कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अपने लोग जा रहे हैं भाई, वाह। लेकिन हाँ, फनी का जो अपने पापा से लिपट कर रोना, वो दिखावा नहीं था, वो उसका रियल प्यार था। उसके बारे में तो क्या कहें, बहुत इमोशनल मोमेंट था। और फाइनली इस तरह से इन लोगों ने वहाँ पे सी ऑफ कर दिया। अब देखिए ये तो चले गए वहाँ पर, अब ये लोग रह गए। अब इन्होंने अपनी पूरी तैयारी मतलब कर रखी है वापस ही जाने की। अब भैया वो तुम्हारा गांव है, तुम्हारा घर है, तुम वहाँ आके प्रॉपर तरीके से उसको देखभाल करके और तभी वहाँ से निकलो। पापा मम्मी नहीं है तो वो घर किसका है? वो तुम्हारा ही तो है। पर ये तो ऐसे आए हैं जैसे कहीं पर ऑफिस में या कहीं पर शॉप में कोई काम करने के लिए गए हो, अब काम हो गया है तो अब चलो अपने घर चलो। इसलिए तो वो लोग बोलते हैं घर जमाई। आप इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में ये सब कैसा है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनका हज कबूल करे और साथ खेर के वो लोग अपने घर पर आए, तो अल्लाह उनके जो भी जिंदगी के गम हैं वो सब दूर करे। और इसी तरीके से जितने भी हाजी इस समय जा रहे हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करे, और जो नहीं जा रहे हैं उनको भी तौफीक अता फरमाए, जिससे कि आने वाले वक्त में वो लोग भी हज पर जा सके। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।